जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम 31 से लेकर 35 नंबर तक क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए समाकलन निकालना है, किसका निकालना है? कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का। ध्यान दीजिएगा। अब कॉस का आप याद कीजिए, एक फार्मूला पढ़े होंगे 11th क्लास में। कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x/2। ये फार्मूला आप पढ़े हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x/2। ये क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 1/2 dx। 2 से दोनों में भाग दे रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। इंटीग्रेशन ये देखिए तो कॉस 2x क्या लिख सकते हैं? 2dx लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? dx बचा 1/2 बाहर कर लेते हैं, ये dx हो गया, प्लस 1/2 बाहर कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? cos 2x dx हो जाएगा। अब देखिए 1/2 इसका क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। इंटीग्रेशन 1/2 cos का याद कीजिए, इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन होता है। 2x है तो 2x लिख दिए, बटे में ये क्या है? 2 है तो यहाँ पे x के साथ है तो यहाँ 2 आ जाएगा, प्लस c। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा? x/2 प्लस साइन 2x/4 प्लस c। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए बाबू, किन्हीं बच्चे को कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। इस नंबर क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन समाकलन इसका भी निकालना है। तो हम इसको देखिए तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन e पे पावर 2x/1 प्लस e पे पावर x। ये क्या हो जाएगा? dx। अब ध्यान दीजिए, e पे पावर x इंटू ई पे पावर x बटे 1 प्लस e पे पावर x dx इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये गुना में पावर क्या होता है? जुट जाता है, तो जुटेगा तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे इस पोजीशन में हम पुट कर लेते हैं, आपका क्या कहते हैं? e पे पावर x इक्वल टू t पुट करते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। e पे पावर x बटे dx इक्वल टू dt बटे dx हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, e पे पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e पे पावर डिफ्रेंशिएशन e पे पावर x ही होता है। यहाँ भाग में है तो यहाँ क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। अब यहाँ पे अब आगे चलते हैं। नाउ अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन को लेते हुए चलते हैं। ये देखिए तो पहले e पे पावर x, इसको हम क्या लिख सकते हैं? t लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए e पे पावर x और dx है, यहाँ पे e पे पावर x और dx इंटू में है, ये ऊपर गुना होता है, तो इसके स्थान पे हम dt लिख सकते हैं बटे 1 प्लस e पे पावर x को हम क्या लिख सकते हैं? t लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको हम अलग अलग करते हैं, अलग अलग नहीं करते हैं, इसको पहले हम एक प्रोसेस में ला देते हैं। नीचे की तरफ 1 प्लस t माइनस 1 बटे 1 प्लस t और ये dt इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए तो, क्योंकि 1 प्लस में 1 माइनस में 1 कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसको देखिए तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1 प्लस t बटे 1 प्लस t माइनस 1 बटे 1 प्लस t, अलग अलग कर लिए यहाँ पे, ये dt हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इधर आपका सलूशन कर देते हैं। ये तो हमारा कट गया, तो ये जब कट गया तो ये हमारा क्या बचा? यहाँ पे 1 बचा, 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस t हो गया, और ये क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 को हम अलग कर लेते हैं, प्लस इंटीग्रेशन 1 बटे 1 प्लस t dt, यहाँ पे t होगा क्योंकि dt है ना, तो dt है तो dt के स्थान पे dt रखेंगे। अब इसका क्या हो जाएगा? t हो जाएगा इंटीग्रेशन प्लस 1 बटे x का फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा? log x के स्थान पे क्या है? 1 प्लस t है, प्लस c हो जाएगा।
टी क्या माना हुआ है, देखिए तो ई पे पावर एक्स प्लस लॉग 1 प्लस टी के स्थान पे क्या है, ई पे पावर एक्स है प्लस सी। यही हमारा सोल्यूशन हो गया। देखिए अगर किन्हीं बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो कहीं पे तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी छोटा सा का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आसान है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये दिया हुआ है। आप याद कीजिए कॉट स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं कोसेक, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कोसेक है, ये लिख सकते हैं या नहीं। अगर लिख सकते हैं तो इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स, दोनों को अलग अलग कर लिए। और आपको याद होगा इंटीग्रेशन हम अगर कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का कहते हैं तो ये मेरा माइनस कॉट एक्स प्लस सी हो जाता है। तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉट एक्स फिर माइनस डी एक्स का क्या होता है एक्स हो जाता है प्लस सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए छोटा सा का क्वेश्चन था, कहीं दिक्कत है तो बता सकते हैं। अब 34 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, हमारे इसको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए LHS से हम लेके RHS को प्रूव करना चाह रहे हैं। LHS में क्या दिया हुआ, सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3, यही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए इस बात को ध्यान में रखिए, यहाँ पे मेरा 10 दिया हुआ है और यहाँ सेक है, तो 10 को अगर सेक के फॉर्म में लाए तो हमारा चेंज हो सकता है। और इसको भी कर सकते हैं हम किसके फॉर्म में, कोसेक के फॉर्म में। तो एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं, पहले इसको देखिए तो सेक इंटू 10 इनवर्स 2, इस पे स्क्वायर कर दें, कोई दिक्कत, यहाँ स्क्वायर का इस पे स्क्वायर कर दिए। अब देखिए यहाँ पे कोसेक कॉट इनवर्स 3, इस पे हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए अब इसको हम आसानी से हम सेक के फॉर्म में ला सकते हैं। तो चलिए यहाँ पहले हम क्या कहते हैं, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक। इसके बाद हम इसको पहले हल करने का प्रयास करते हैं। हल करने का प्रयास क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 10 इनवर्स एक्स बराबर इसको हम थीटा मान लेते हैं, लेट मान लेते हैं। तो अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा 10 थीटा बराबर, सॉरी यहाँ 2 है ना, 2 को मान लेते हैं, यहाँ 2 है इसी को थीटा मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए 10 को हमको सेक के फॉर्म में लाना है, तो आप याद कीजिए सेक के फॉर्म में लाना है तो इसका एक फार्मूला आप जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के स्थान पे थीटा ही ले लेते हैं, माइनस 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ भी थीटा ले लेते हैं, यहाँ भी थीटा बराबर ये क्या होता है 1 होता है। ये फार्मूला हम जानते हैं, तो इसी फार्मूला पे हम रखते हैं। तो ये देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 के स्थान पे क्या है 2 का स्क्वायर कर देंगे, ये 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको दूसरे साइड लेके चलेंगे, प्लस में 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 4 1 5 हो जाएगा। तो ये हमारा सेक थीटा का मान कितना हो गया, रूट आ जाएगा, स्क्वायर दूसरे साइड जाएगा तो रूट आ जाएगा। इसका मतलब इसके स्थान पे हम इसको लिख सकते हैं बिल्कुल। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे या तो यहाँ पे इस तरह भी हम लिख सकते हैं, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक को दूसरे फॉर्म में लेते जाते हैं, दूसरे साइड सेक इनवर्स में हो जाएगा √5 हो जाएगा। और थीटा किसको माने हुए हैं 10 को माने हुए हैं, तो हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स 2, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा सेक इनवर्स √5 लिख सकते हैं।
अब इसको हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। अब इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। क्या चेंज करते हैं, इसको भी हम लेट मान लेते हैं। अगेन पुनः लिख सकते हैं हम। पुनः मान लेते हैं कॉट इनवर्स 3 बराबर, इसको हम 5 मान लेते हैं या कुछ भी मान लेंगे, XYZ कुछ भी मान सकते हैं। तो ये देखिए तो cos 5 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसके लिए भी आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे। क्या पढ़े हैं, कॉसेक स्क्वायर 5 तो 5 का ही फॉर्म में लेकर चलते हैं माइनस कॉट स्क्वायर 5 बराबर 1, ये होता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सॉरी ये कॉट है ना, कॉट है, कॉसेक स्क्वायर 5 माइनस इसके स्थान पे 3 है तो 3 का स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर 5 बराबर 1, ये माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और माइनस में तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कॉसेक स्क्वायर 5 बराबर ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसका मतलब कॉसेक 5 बराबर क्या हो जाएगा, ये 10 रूट पे आ जाएगा, स्क्वायर है इधर तो रूट में आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स रूट 10 हो जाएगा। अब 5 क्या माने हुए हैं यहाँ पे देखिए, इसी को माने हुए हैं कॉट इनवर्स 3, मतलब कॉट इनवर्स 3 को हम कॉसेक के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, रूट 10 लिख सकते हैं। हम थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस से आपको समझाने के लिए हम बनाए हुए हैं, आपको ये सब थोड़ा सा शॉर्ट प्रोसेस से बनाना है, अपने तरीक़ा से बनाना है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट में क्या है देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ तो ऊपर से ध्यान दीजिए, सेक पहले लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट, सेक इनवर्स 10, सेक 10 इनवर्स 2 का होल स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर है, फिर प्लस कॉसेक अंदर में है कॉट इनवर्स 3, इस पे भी क्या है, होल स्क्वायर है, ये दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए सेक, और ये पूरे के स्थान पे देखिए तो हम लिख सकते हैं सेक के फॉर्म में सेक इनवर्स रूट 5 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ देखिए कॉसेक, और इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए कॉसेक इनवर्स रूट 10 इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। हम फार्मूला पढ़े हुए हैं इन्वर्स वाले चैप्टर में कि एक इन्वर्स एक बिना इन्वर्स में रहे तो वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो इसका थीटा में जो बचता है वही लिख देंगे, थीटा 5 है तो ये 5 का स्क्वायर क्योंकि होल स्क्वायर है, और यहाँ पे देखिए ये भी ख़त्म हो जाएगा तो रूट 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो गया, 5 हो गया, प्लस ये स्क्वायर रूट खत्म हो गया, ये 10 हो गया, 10 प्लस 5 15 हो गया। इसकल टू देखिए तो आपका RHS में मेरा यही प्रूव हो गया, यही हमको प्रूव करना था। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा का क्वेश्चन है। 1 प्लस साइन 2x dx, 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्थान पे x है, प्लस कॉस स्क्वायर x, प्लस ये साइन 2x है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x होता है, ये dx ऐसा होता है, हम लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये देखिए तो साइन x प्लस कॉस x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा,
ये dx हो गया। स्क्वायर और इंटीग्रेशन का फॉर्म देते चलिए सिंबल। स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और ये क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। देखिए इसको साइन एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। साइन को क्या लिखेंगे, साइन का हमको याद होगा, आप बताइए। देखिए ध्यान दीजिए, साइन का हम लोग पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है प्लस कॉस का क्या होता है साइन एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। यही मेरा आंसर है, छोटा सा का क्वेश्चन था।